हल्द्वानी में अतिक्रमण की जड़ें ऐसी फैल चुकी हैं कि अब इन जड़ों को काटना सरकारी मशीनरी के लिए मुश्किल हो चुका है। इंक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान या तो प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है या फिर यह अवैध अतिक्रमण राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। बीते 8 फरवरी को कुमाऊं के शांत शहर हल्द्वानी को दहलाने और शहर की आबोहवा में जहर घोलने का काम जिस आरोपी ने किया, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक। पुलिस के मुताबिक हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा की आग को चिंगारी देने का काम भूमाफिया मलिक ने ही किया था। जिस धार्मिक स्ट्रक्चर को हटाने पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, अब उसकी परतें धीरे धीरे खुलती शुरू हो चली हैं। बनभूलपुरा हिंसा की मूल वजह बनी अवैध मजार और धर्मस्थल जिस जमीन पर है, उसमें भी कई पेच हैं। मलिक पर आरोप है कि बनभूलपुरा में सरकारी नजूल जमीन को कब्जाए भूमाफिया अब्दुल मलिक 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बेचकर सरकारी जमीनों की खुद्र बुद्र करता था। अब यह जमीन अब्दुल मलिक को कब और कैसे मिली, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लिहाजा बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों का दावा है कि इस जमीन को कृषि यानी खेती कार्य के लिए साल 1937 में तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत वाली कॉलोनियम सरकार ने मोहम्मद यासीन को लीज पर दिया था। चर्चा है कि साल 1994 में यह जमीन अख्तरी बेगम ने मलिक के पिता अब्दुल हनीफ खान को मौखिक उपहार हिबा यानी दाननामे में दे दिया था। लीज का समय पूरा होने और जमीन का नवीनीकरण नहीं करवाने पर लीज स्वतः निरस्त हो गई। तब से जमीन की रेखदेख करने वाला मलिक ही इस भूमि का मालिक बन बैठा है। नैनीताल डीएम के मुताबिक कोई भी धार्मिक स्थल इस जगह पर पंजीकृत नहीं है। यह स्थान अभिलेखों में नगर निगम के नाम नजूल भूमि पर दर्ज है। बनभूलपुरा कांड को लेकर डीएम नैनीताल वंदना सिंह कहती हैं कि अपने ही देश और शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आजादी के बाद हल्द्वानी की ओर हर क्षेत्रों से लोगों का आवागमन होने लगा। साल 1975 के बाद यहाँ आबादी का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। दूसरे राज्यों से लोग पहले खुद बसे और फिर अपने रिश्तेदारों को भी ले आए। अधिकारी भी नौकरी पूरी कर अतिक्रमण से समय समय पर मुंह छिपाते रहे। अब यह स्थिति हल्द्वानी शहर के लिए नासूर और विस्फोटक बन चुकी है। अवैध रूप से बसे लोगों पर कुछ राजनेताओं की नजर पड़ गई। उन लोगों को यहाँ वोट बैंक नजर आया और इसके जरिए सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का खेल शुरू हुआ। ईंट और तिरपाल के डंडों से बनी झोपड़पट्टियां जमीनों को हड़पने के बाद पक्की होने लगी। राजनीति का शौक रखने वाले लोगों ने राजनीतिक प्रभाव से इन्हें सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी। इसी के साथ अवैध बस्तियां बनभूलपुरा के इलाकों में तेजी से फलने और फूलने लगी। यहीं से मलिक को गुमान हो चला कि उसकी राजनीतिक रसूख से उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी साफिया मलिक इस संपत्ति की रेखदेख कर रहे थे। जब जमीन की लीज निरस्त हुई और डेमोलेशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो साफिया के वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। मलिक के वकील अजहर वैग के मुताबिक 2006 में उसके याचिकाकर्ता मलिक के पिता ने जमीन अधिकार देने के लिए नैनीताल जिला प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। 2007 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अधिकारियों को फ्री होल्ड अधिकार देने के निर्देश देने की मांग की गई। 18 अगस्त 2007 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक समाधान के लिए नैनीताल कलेक्टर को निर्देश जारी किए। इसके बावजूद फ्री होल्ड अधिकारों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। वकील के अनुसार पट्टे की समाप्ति के बाद उन्होंने कानूनन फ्री होल्ड के लिए आवेदन किया था। 2013 में अब्दुल मलिक के पिता हनीफ खान के निधन के बाद संपत्ति साफिया को ट्रांसफर हो गई। पिता की मौत के बाद मलिक इस सरकारी भूमि पर खुर्द-बुर्द करता चला गया। आरोप है कि उनकी बात सुने बिना नगर निगम ने 27 जनवरी को संपत्ति पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। 31 जनवरी को अब्दुल मलिक ने 2007 के हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए डीएम नैनीताल वंदना सिंह से संपर्क करने के साथ ही हल्द्वानी नगर निकाय के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट भी गई। हालांकि डीएम का कहना है कि उन्होंने रिकॉर्ड का मिलान किया, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई रिकॉर्ड उन्हें नहीं मिला। आरोप है कि हाईकोर्ट ने 8 फरवरी को सुनवाई के लिए नई तारीख 14 फरवरी तय की थी। इधर नगर निगम ने जल्दीबाजी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अब्दुल मलिक को पर्याप्त समय दिया गया, पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया, इसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अब बनभूलपुरा बवाल का मास्टरमाइंड पुलिस ने अब्दुल मलिक को माना है। इसके विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने, जमीन कब्जाने, लोगों को भड़काने, साजिश रचने सहित कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का मानना है कि अब्दुल मलिक ने वर्षों पहले सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से मदरसा और नमाज स्थल बनाया, जिसके तोड़ने के बाद गुरुवार को बनभूलपुरा में समुदाय विशेष के लोगों ने उसी के इशारे पर उपद्रव किया। दोस्तों, आप इस पूरे बनभूलपुरा प्रकरण को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।